नमस्कार सभी में, मैं टेक्निकल भैया एनपी। आप लोग का बहुत सारा कमेंट, बहुत सारा सवाल कि आप लोग वोकल रिकॉर्ड करते समय आप लोग का आवाज़ आगे पीछे चला जाता है, या तो आवाज़ आप जब गीत रिकॉर्ड करते हैं, जब आप गाते हैं उस समय ठीक सेंटर पे आवाज़ नहीं आके आवाज़ कुछ देर के बाद सुनाया जाता है। चलते हैं कि आवाज़ क्यों पीछे से सुनाता है। मतलब आप बोलते हैं और बोलने के बाद कुछ समय के बाद आता है, कुछ एमएस सेकंड पीछे से साउंड आता है। तो आइए उसी पर बात करते हैं। हाँ, और वीडियो को ज़्यादा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ बात कहते हैं उस बात को भी समझिए। समझने के बाद जो है आप लोग को जानकारी भी होगा, कुछ देखने से ही जानकारी नहीं होगा, बात समझने के बाद भी जानकारी होगा। तो ज़्यादा वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप सर्च में जाइएगा, आपका साउंड कार्ड कौन सा है, एम ऑडियो, फोकसराइट, स्टेम्बर का, कौन सा है, मोटो का, जो आपका साउंड कार्ड है उसका आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। तो जैसे मेरा साउंड कार्ड फोकसराइट का, तो ये फोकसराइट का ड्राइवर जो है मेरा यहाँ इंस्टॉल है। तो आप लोग का भी जैसा भी साउंड कार्ड होगा उस साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा। तो होता क्या है, कभी कभी ये बफर लेंथ जो देखते हैं ये कभी यहाँ रह गया 9 ms में, 10 ms में, या तो 9-10 नहीं दिखा के आपको 5 से 52,000 इतना नंबर दिखाएगा। तो आपको ज़्यादातर तो 256 में 500 तक आप रख सकते हैं एमएस सेकेंड। हाँ, और ये यदि आपका फोकसराइट का है, इस तरह का है, तो आप 3 पे रखिए, 2 पे रखिए, 4 पे रखिए, 5 पे रखिए, 6 पे भी रख सकते हैं। इससे आगे नहीं जाइएगा। इससे आगे जाइएगा तो मिक्सिंग करने के लिए ठीक है, आप मिक्सिंग कर रहे हैं उसके लिए ठीक है। आपको कंप्यूटर का साउंड कार्ड पे ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। जो जोर लगेगा आपका ये बाहर का साउंड कार्ड है उस पे लगेगा। मतलब ध्यान रखना ये कि उधर जाता है, जितना बढ़ाइएगा वो मिक्सिंग के लिए ठीक है, जितना कम रखिएगा वोकल के लिए ठीक है, डायरेक्ट आवाज़ आने का। और एक सिस्टम डायरेक्ट और यूएसबी बोल के आपको साउंड कार्ड में रहता है। एक तो आपको वॉल्यूम का नॉब रहेगा, पैंथम पावर वाला वॉल्यूम का नॉब, सेकंड वाला एकदम इंस्ट्रूमेंट वाला वॉल्यूम का नॉब, थर्ड वाला जो है आपका डायरेक्ट और यूएसबी पे रहेगा। तो डायरेक्ट और यूएसबी का जो वॉल्यूम है वो आपको बीच में रखना है, बीच में रख दीजिएगा, और उसके बाद आपको एयरफोन का एक मिलेगा। तो डायरेक्ट और यूएसबी वाला जो है उसको बीच में रख दीजिएगा, ताकि आपको इंटरफेस का आउट साउंड, इन साउंड दोनों को बराबर रखें। तो इससे भी आपका आवाज़ आगे पीछे नहीं होगा। चलिए इसको मैं 4 पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आगे पीछे नहीं होगा। एक और सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है, 44.1 किलो हर्ट्ज में रहना चाहिए। अच्छा, 48 पे भी रखता है बहुत सारा कोई, तो 48 पे आप अपना साउंड कार्ड का हिसाब से रख सकते हैं। 192 का है तो आप 44.1 पे रखिए, 48.00 पे नहीं रखिए, 4800 में नहीं रखिए। तो कभी कभी 4800 ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जैसे आप खोलिएगा, कोई ऐसा साउंड रहेगा या सिंपल रहेगा या किसी ऑडियो का चलते ये नहीं तो कुछ अदर ऐसा आपको साउंड का डिवाइस कुछ खुला हुआ है तो ये 44 पे क्लिक हो जाता है। या FL स्टूडियो आप चला रहे हैं तो वहाँ पे 48 क्लिक है, तो ये भी कभी कभी 48 ले लेता है, 44 पे नहीं रहता। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है 44 किलो हर्ट्ज पे। अभी देखिए मेरा ये क्लिक हो गया है, 48 पे क्लिक है, तो इसको मैं 44 पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। फिर से देखिए, प्रोजेक्ट सेटअप, ओके, यहाँ पे सिंपल रेट
44.100 किलो हर्ट्ज में ओके कर देना। और इसको जो है 16 बिट, 32 बिट, 24 बिट, ये या तो 24 या तो 32 रखिएगा, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप वेब में ही रखिए, वेब फाइल में ओके कर दीजिएगा, ठीक। अब मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड करते हैं। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। देखिए एकदम ठीक टाइम पे रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद आप किसी गीत मिक्सिंग कर रहे हैं और मास्टर आप किसी चीज़ को लगा दिए, जैसे मान के चलिए मास्टर लगा दिए, मास्टर को ऑन कर दिए और वो प्रोजेक्ट को आप काम करके बंद कर दिए। उसके बाद जो है आप फिर उसे खोलें। खोलने के बाद ये तो ऑन ही है ना, ये ऑन है और इस पे आपका मान के चलिए कि यहाँ का वोकल आपका डिस्टर्ब हो गया। वो कलाकार फिर से आया रिकॉर्ड करने के लिए, फिर से रिकॉर्ड करने के लिए आया। जैसे गाता है आवाज़ बाद में सुना आता है, समझे, आवाज़ पीछे से सुना आने लगता है। तो उस वक्त में आपको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी होता है। मास्टर में जाके इसको सबसे पहले ऑफ कर दीजिएगा, वरना यहाँ से ये हुआ या अदर कोई भी VST रहता है उसमें, इससे ये मिक्समाइज़र से करते हैं तो ये मिक्समाइज़र भी क्या कहता है कि साउंड को आगे पीछे कर देता है। तो देखिएगा कि ये रिकॉर्ड के वक्त में ये सब नहीं लगाएं, इसको ऑफ कर दीजिए। और बाकी जो है आप लोग देख लीजिए, इसी से होता है। और सबसे बड़ी बात इसका होता है आपको बफर लेंथ, उसको सही कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आवाज़ आगे पीछे से सही हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।